जय श्री राम मित्रों, मैं प्रभु श्री राम का वंशज रामवंशज अभयवीर आपका आपके चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अगर आप चैनल में नए हों तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मित्रों, आज मैं अयोध्या राम पथ निर्माण के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट देने जा रहा हूं। मित्रों, अयोध्या राम पथ निर्माण की धीमी कार्य प्रगति पर कुछ बड़े प्रश्न चिन्ह हैं और विगत एक महीने से अयोध्या रामपथ का कार्य बहुत ही धीमी गति से चल रहा है, इसलिए इस पर अपडेट देना संभव नहीं था। रामपथ निर्माण की धीमी कार्य प्रगति से नाराज सीएम योगी कल यानी 19 मार्च को अयोध्या का दौरा करेंगे और रामपथ निर्माण के संबंध में औचक निरीक्षण करेंगे। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को आप पूरा देखिए, तभी आपको रामपथ निर्माण के विषय में सही जानकारी उपलब्ध हो पाएगी। मित्रों, आप देख सकते हैं कि कुछ धार्मिक स्थलों को अभी तक जो है अयोध्या प्रशासन द्वारा हटाया नहीं गया है और इसलिए रामपथ निर्माण में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न हो रही है। और आप देख सकते हैं कि रामपथ निर्माण में जगह जगह सिविल लाइन और यूटिलिटी डक्ट कार्य तो हो रहे हैं, लेकिन इन धार्मिक स्थलों की वजह से इसमें बहुत बड़ा विलम्ब हो रहा है और अयोध्या की विकास योजनाओं के लिए लगभग 30,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं चल रही हैं और इस तरह से अगर इस योजनाओं में विलम्ब होगा तो इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि ये नया घाट का परिक्षेत्र है और जहां पर बड़ी संख्या में खुदाई की गई है और यहां पर यूटिलिटी डक्ट और सीवर के कार्य तीव्र गति से चल रहे हैं और लगभग एक माह से ये कार्य बहुत ही धीमा पड़ चुका है और बड़े ही दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि बार बार रामपथ कार्य की तीव्र प्रगति के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय एवं मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखना पड़ता है। इसके बावजूद अयोध्या प्रशासन इस पर मौन रहता है और आप देख सकते हैं ये तुलसी उद्यान की तस्वीर है और तुलसी उद्यान के आसपास जो है बाउंड्री वॉल टूटनी है, लेकिन इस पर भी कोई कार्य प्रगति नहीं की गई है। और आप देख सकते हैं कि जो नए नए भवन बन रहे हैं उसमें फसाद डिज़ाइन के अनुसार उनको निर्मित करना है, लेकिन अभी भी उस गाइडलाइन का किसी भी तरीके से पालन होता हुआ नहीं दिख रहा है। शहादतगंज से नया घाट तक लगभग 13 किलोमीटर लंबे इस मार्ग की कुल लागत 253 करोड़ रुपए है और अगर इसी तरीके से कार्य प्रगति रही तो ये लागत 300 करोड़ से ऊपर पहुंच जाएगी और इसमें यूटिलिटी डक्ट का काम बहुत ही मंद गति से चल रहा है। कल यानी 19 मार्च को आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी अयोध्या का दौरा करेंगे और यहाँ चल रहे विकास कार्यों को लेकर आयुक्त सभागार में बैठक करेंगे। साथ ही भक्ति पथ, जन्मभूमि पथ एवं रामपथ के विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। अयोध्या में विकास कार्यों की रूपरेखा एवं इन 3 प्रमुख मार्गों के निर्माण के विषय में मेरा यह व्यक्तिगत अनुभव है कि इसमें बहुत से लूप होल्स हैं, इसमें बहुत बड़ी बड़ी कमियां हैं जिनके गंभीर परिणाम हमें भविष्य में देखने को मिलेंगे। अगर अयोध्या प्रशासन इन स्थितियों को व्यवस्थित करने में अगर नाकाम है तो इसका समुचित कार्यभार एक राम वंशज को दे देना चाहिए जो त्रेतायुगीन अयोध्या के स्वप्न को साकार कर सके। अगर आपको रामपथ निर्माण के सबसे बड़े लूप होल्स देखने हो तो आप ये देख सकते हैं कि सीवर की खुदाई से जस्ट सटे हुए भवन बने हुए हैं और आप सोच सकते हैं कि इन भवनों को 3 से 4 फीट पीछे हटने के लिए कहा गया था, लेकिन इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिससे इन भवनों के अस्तित्व पर भी बड़ा संकट हो सकता है। और इस विषय में कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं करने की वजह से अभी भी जो भवन निर्माण और जिनकी भी दुकानें हैं वे अभी भी निर्माण कार्य नहीं करवा रहे हैं और इस विषय में अयोध्या प्रशासन को एक गाइडलाइन जारी करनी थी और 2 से 4 फीट की दुकानों पर भी गाइडलाइन आनी चाहिए थी, क्योंकि यह अतिक्रमण का कारण बनेंगे, लेकिन इस पर भी अयोध्या प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। और आप देख सकते हैं कि ये भक्ति पथ जाने वाला मार्ग है और ये जस का तस है, इस पर कोई कार्य प्रगति नहीं हुई है। सामने ये देखिए भक्ति मार्ग है और आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा लूप होल्स ये दिख जाएगा, इतनी पतली दुकानें और इस प्रकार की दुकानों को बनाने की इजाज़त प्रशासन ने क्यों दी, इस पर भी गहरे प्रश्न चिन्ह हैं।
बड़े ही आश्चर्य की बात है, जब रामपथ निर्माण की धीमी कार्य प्रगति पर अयोध्या प्रशासन को होश आया तो जिलाधिकारी ने हस्तक्षेप करते हुए संबंधित ठेकेदारों पर शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए। और ये कार्य बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था, लेकिन इस विषय में बहुत ही अधिक विलंब हुआ और अपेक्षित प्रगति न लाने वाले ठेकेदारों को के विरुद्ध एफआईआर करने की भी चेतावनी दी गई। और इस अवसर पर जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग खंड 3 और खंड 4 को उक्त पथों पर कम से कम 2 शिफ्टों में पर्याप्त मानव संसाधन एवं मशीनरी का प्रयोग सुनिश्चित करते हुए अपेक्षित समयावधि में पूर्ण गुणवत्ता के साथ समस्त कार्यों को पूर्ण कराना सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक दिन के कार्य का लक्ष्य निर्धारित किया गया। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और साथ ही साथ अयोध्या के विकास कार्यों पर जो भी सुझाव हों उनको ज़रूर दें। जिला प्रशासन द्वारा इन 3 प्रमुख मार्गों के निर्माण में अधिग्रहण का काम लगभग पूर्ण होने के बाद भवनों को तोड़वाने का काम भी लगभग पूर्ण कर लिया गया है। इसके बावजूद इन सड़कों पर चौड़ीकरण का काम समय से पूरा हुआ नहीं दिखता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है लचर प्रशासन और पीडब्ल्यूडी विभाग की लचर कार्यप्रणाली। आप सामने देख सकते हैं, ये जन्मभूमि पथ का निर्माण कार्य चल रहा है और उसकी भी कार्य प्रगति बहुत ही संतोषजनक नहीं कही जा सकती है, जो कि राम जन्मभूमि जाने वाला मुख्य मार्ग है। जहां एक और आप देखेंगे कि राम मंदिर निर्माण कार्यों में देश की सर्वोच्च मैन्युफैक्चरिंग संस्थाओं में से एक लार्सन एंड टूब्रो और टाटा दोनों ही कार्य बहुत तेज़ी से कर रही हैं। अगर उनको इन सब प्रोजेक्ट्स को भी दे दिया जाता तो कहीं ना कहीं ये मार्ग निर्माण बहुत जल्दी पूर्ण हो जाते और विश्व स्तरीय सुविधाओं के आधार पर बन जाते। लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही इतनी अधिक है कि यहाँ के ठेकेदार पर नोटिस देनी पड़ रही है। प्रधानमंत्री के सलाहकार एवं श्री राम जन्मभूमि निर्माण समिति के चेयरमैन श्री नृपेंद्र मिश्र जी को मैंने इस विषय में अवगत कराया था, लेकिन इस विषय में कोई भी जवाब नहीं आया, क्योंकि शायद उन्होंने भी अपना सारा कार्यभार पीडब्ल्यूडी विभाग और अयोध्या प्रशासन को दे दिया है। और जिसका परिणाम आपके सामने ही है, जहां एक और राम मंदिर का निर्माण बहुत ही तीव्र गति और बहुत ही अच्छे से किया जा रहा है, वहीं इन मार्गों की जो कार्य प्रगति है वो बहुत ही लचर है और जो मार्ग का चौड़ीकरण किया गया है वो भी बहुत ही अधिक अपर्याप्त है। और इस विषय में आपको भविष्य में बहुत गंभीर परिणाम देखने पड़ सकते हैं। आप सामने ही देख सकते हैं, ये टेढ़ी बाज़ार जो है चौराहा है और सामने ही रेलवे स्टेशन का मार्ग यहाँ से मुख्य मार्ग होते हुए जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ मल्टी लेवल पार्किंग के भी निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, ताकि यहाँ पर पार्किंग की अच्छी सुविधा मौजूद हो सके, क्योंकि आने वाले दिनों में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को मैनेज करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। और मार्गों की चौड़ाई कम होने से श्रद्धालुओं को अनेक प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगभग 20 मीटर की चौड़ाई में जो पैदल यात्री हैं, जो पैदल श्रद्धालु चलेंगे, उनके लिए फुटपाथ का भी निर्माण संभव नहीं हो सकता है। आगे आप देख सकते हैं कि ये पूर्वांचल के सबसे बड़े महाविद्यालय साकेत महाविद्यालय का परिदृश्य है और यहाँ पर यूटिलिटी डक्ट और सीवर का कार्य चल रहा है। और यह लगभग 1 महीने पूर्व भी यहाँ पर खुदाई चालू थी और अभी तक इसका निस्तारण नहीं किया गया है। इस विषय में अयोध्या प्रशासन को शीघ्रतया विचार करना चाहिए कि जो कार्य संपन्न हो जाए तो वहाँ पर जो खुदाई हुई है उसको ढक देना चाहिए और नए सिरे से फिर सड़क का निर्माण प्रारंभ कर देना चाहिए। और बहुत से पेड़ों को अभी तक नहीं काटा जा सका है और खंभों को तो बिल्कुल भी नहीं हटाया गया है। तो इस विषय में विद्युत विभाग की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। और आप देख सकते हैं कि कुछ धार्मिक स्थलों को मैंने पहले ही बताया है कि उनको अभी तक नहीं हटाया जा सका है और जो कि रामपथ निर्माण में बहुत बड़ी बाधा के रूप में बने हुए हैं। और आपको ज्ञात होगा कि बड़ी संख्या में 30 से अधिक मंदिरों को रामपथ निर्माण की भेंट चढ़ा दिया गया, लेकिन अभी भी दूसरे धार्मिक स्थलों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। और ये श्री राम अस्पताल है, इसका भी कुछ हिस्सा जो है टूटना है और जो अभी तक नहीं तोड़ा गया है। और इसमें बहुत से सरकारी भवन भी हैं जिनको अभी तक विस्थापित नहीं किया गया है और बड़ी संख्या में खंभे अभी तक लगे हुए हैं जिनको विद्युत विभाग द्वारा नहीं हटाया गया है। और इस तरीके से बहुत से काम छोटे छोटे माध्यमों से किए जाने थे
लेकिन उनमें अभी भी बहुत बड़ा विलम्ब हो रहा है और इसमें विद्युत विभाग को बहुत ही तीव्र गति से कार्रवाई करने की आवश्यकता है। कुछ दिन पूर्व भी नया घाट परिक्षेत्र में यूटिलिटी डक्ट और सीवर के निर्माण के दौरान एक गाय इस गड्ढे में गिर गई थी। इस वजह से बड़ी मशक्कत के बाद इसको निकाला जा सका। कट जाए आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही सामने आई है और आवारा पशुओं के जो है निस्तारण में भी कहीं ना कहीं अयोध्या नगर निगम भी नाकाम रहा है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जो भी सुझाव हो वो हमें डिस्क्रिप्शन लिंक में दें और कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।